बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सतफ इकबाल और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद सुलेमान। आज की वीडियो हमारी मैक्सिमम पोस्टीरियर की सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हम आज इंट्यूटिव रिप्रेजेंटेशन, इसके साथ साथ प्रोबेबिलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ रेगुलराइजेशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वन इज़ द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द वन इज़ लैप्लासियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस लैप्लासियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपके सामने जो है एक पिक्चर है और इस पिक्चर के अंदर आप गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और लैप्लासियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो बेल शेप टाइप की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपकी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो जरा सी शार्प इसकी पीक है मीन के ऊपर, ये आपकी लैप्लासियन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि पहले हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को इंट्यूटिवली सोचते हैं कि ये है क्या। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ये क्या कहती है कि भाई जो मेरे मीन के ऊपर जो चीज़ होगी, जो कि सबसे ज़्यादा काउंट होगी, उसका जो वेट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना? तो इन अदर वर्ड्स अगर हम इन टर्म्स ऑफ रेगुलराइजेशन बात करें तो काइंडली इससे पहले जो हमने मैप की पहली वीडियो जो है जो रिलीज़ की है, तो काइंडली इसको पहले आप देख लीजिएगा। तो उसके अंदर इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया है कि हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जो कि एक या दो पॉइंट्स को जो है वो उनकी वेरिएंस को कैप्चर कर रहे होते हैं, और कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जो कि 50 या 100 पॉइंट की वेरिएंस को कैप्चर कर रहे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पॉइंट्स की वेरिएंस को कैप्चर कर रहे होते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम सोचें तो वो पॉइंट्स जो कि सबसे ज़्यादा वेरिएंस को कैप्चर कर रहे होते हैं तो उनको हम सबसे ज़्यादा वेट देते हैं, और जो पैरामीटर जो है सबसे ज़्यादा पॉइंट की वेरिएंस को कैप्चर कर रहे होते हैं उनको हम सबसे ज़्यादा वेट देते हैं। और जो पैरामीटर बहुत ही कम एक या दो पॉइंट्स की वेरिएंस को कैप्चर कर रहे होते हैं उनको हम बहुत ही कम वेट देते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म में बात की जाए तो वो पैरामीटर जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स की वेरिएंस को कैप्चर कर रहे होते हैं वो इस जगह पे आएंगे और उनका वेट जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। और सिमिलरली जो वो पॉइंट जो कि सबसे कम यानी एक या दो, वो पैरामीटर जो एक या दो पॉइंट्स की वेरिएंस को कैप्चर कर रहे होते हैं उन वो इस जगह पे आएंगे और उनका वेट बहुत ही छोटा होगा, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये जीरो की तरफ भी जा रहा है लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली जीरो नहीं कर रहा। तो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की इंटरप्रिटेशन है कि बहुत कुछ पैरामीटर होंगे जो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स की वेरिएंस को कैप्चर करेंगे, कुछ पैरामीटर होंगे जो कम पॉइंट की वेरिएंस को कैप्चर करेंगे, कुछ और भी कम को। तो जैसे जैसे वो कम होता जाएगा आप उनके वेट्स को उन कम करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन फॉर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर हम यही चीज़ जो है लैप्लेसियन डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप देख सकते हैं कि लैप्लेसियन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है ये एक बहुत ही शार्प सा मीन के ऊपर एक बहुत शार्प सी पीक है, और उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ जो है ना, चाहे आपके यहाँ पे आपके 1000 पॉइंट थे जिनको जो है ना आपके पैरामीटर ने कैप्चर कर लिया, इस जगह पे आपके 1000 पॉइंट थे। अब चाहे 900 पॉइंट भी हो तो उनका जो वेट होगा वो एज कम्पेयर टू 1000 पॉइंट वाले पैरामीटर के जो वेट होगा वो बहुत ज़्यादा तादाद में गिर जाएगा। ठीक है ना? तो लैप्लेसियन डिस्ट्रीब्यूशन ये कहती है कि भाई जैसे जैसे आपका वेट गिरता जाए, जैसे जैसे आपकी रैंडमनेस पॉइंट की कैप्चर करने की सलाहियत गिरती जाएगी, वैसे वैसे मैं बहुत तेज़ी से आपका वेट गिराते जाऊंगी। ठीक है ना? तो ये लैप्लेसियन डिस्ट्रीब्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, और उसके नतीजे में लैप्लेसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो टेल एंड के यानी कि एक या दो पैरामीटर को एक या दो पॉइंट को की वेरिएंस को कैप्चर करने वाले या 10-12 पॉइंट की वेरिएंस को कैप्चर करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं, तो पैरामीटर्स होते हैं, तो उनकी वेट को तो ये बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। तो ये फ़र्क है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और लैप्लेसियन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अच्छा, ये हमारे पास गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, और जिसके अंदर हम हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बड़ा क्लियर से फंक्शन है, वन अपॉन सिग्मा है। सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 2 पाई विच इज़ अ कांस्टेंट, और ई टू द पावर के अंदर हमारे पास और ये आपको हम पहले बहुत दफ़ा समझा चुके हैं, तो इसलिए इसको हमें दोबारा से समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, लेप्लासियन के लिए हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे गॉसियन में होता है मीन और सिग्मा। इसी लेप्लासियन में भी दो पैरामीटर्स हैं, म्यू और बी, और उसका भी पीडीएफ हमने यहाँ पे जट डाउन कर दिया अच्छा, है। अब इसके अंदर यहाँ पे आप देखें कि हमने यहाँ लिखा है कि शार्प इंक्रीज इन द डेंसिटी एट इट्स मीन प्रोमोट्स स्पार्सिटी। मतलब ये कि आप देखें कि यहाँ पे इसके अंदर शार्प इंक्रीज इन द मीन है। तो अगर मिसाल के तौर पे ये ऐसे करके हो जाएगा तो आप देखें कि जो इस मीन के ऊपर जो पैरामीटर होगा, जो 1000-2000 पैरामीटर को ले रहा होगा, तो उसको तो हमने बहुत बड़ा वेट असाइन कर दिया, लेकिन उसके नीचे जैसे जैसे आप आते जाएंगे तो आपके वेट की तादाद बहुत छोटी होती जाएगी, यहाँ तक कि आखिरी वक्त में आकर के यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है। सो लेप्लासियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्पार्स सिटी को प्रमोट करता मतलब ये है, कि बहुत सारे पैरामीटर की वैल्यू को जीरो कर ज़ीरो देता कर है। देता है। ठीक है। ठीक है।
क्योंकि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो छोटी से छोटी वैल्यू करता जाता है बट स्ट्रेट अवे जीरो नहीं करता। अच्छा, पोस्टीरियर के हवाले से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बेसियन रूल है बेसियन ये। इंटरप्रिटेशन के हवाले से बात करें, सो दिस इज नथिंग बट बेस रूल, जिसमें हमारे पास थीटा इज द पैरामीटर्स जो कि हम निकाल रहे हैं गिवन वाई, और उसका ये फॉर्मूला है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि पोस्टीरियर इज इक्वल्स टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय प्रायर divided by evidence, where evidence is nothing but a normalization constant. You can take evidence as a normalization constant. So तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि posterior is equals to likelihood multiplied by prior. अच्छा, अब ये चीज देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट समरी है और ये समरी हम आखिरी पेज पे भी दे सकते थे, हम यहाँ पे भी दे सकते थे। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ 4 फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ये फॉर्मूला नंबर 2 है, ये फॉर्मूला नंबर 3 है और ये फॉर्मूला नंबर 4 है। ठीक है ना। अब फॉर्मूला नंबर 1 अगर आप गौर से देखें तो ये फॉर्मूला जो है ये आपका सम ऑफ स्क्वायर फंक्शन है फॉर लीनियर रिग्रेशन। ठीक है ना। और फॉर्मूला नंबर 2 जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर For linear फॉर regression. लीनियर रिग्रेशन है। ठीक है ना। और ये दोनों 1 to 1 है, मतलब ये कि हम ये जो 1 फॉर्मूला है इसको 2 से ड्राइव कर सकते हैं, और ये हमने करके आपको दिखाया भी था अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला जो है वो हमने पिछली वीडियो के अंदर समझाया है, और ये तीसरा फॉर्मूला जो है ये लीनियर रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला है फॉर लीनियर रिग्रेशन प्लस रेगुलराइजेशन, यानी कि रेगुलराइज सम ऑफ स्क्वायर कॉस फंक्शन का ये फॉर्मूला है। और जो चौथा फॉर्मूला है वो आपका सम ऑफ स्क्वायर, तो सॉरी, वो जो चौथा फॉर्मूला है वो आपकी प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है फॉर रेगुलराइज्ड लीनियर रिग्रेशन। ठीक है ना। तो ये 4 फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला जो 1 वाला फॉर्मूला है ये आप 2 वाले फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो 3 वाला फॉर्मूला है ये आप 4 वाले फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाया था कि ये जो 3 वाला फॉर्मूला है इसको हमने बनाया था, और इससे हमने बताया था कि ये चीज जो है आपको किस चीज में हेल्प करती है, ये चीज आपको इस चीज में हेल्प करती है कि ओवर फिटिंग नहीं होने देती। ठीक है ना। लेकिन असल जो इसकी बेस है वो ये है कि ये फॉर्मूला भी खुद से जनरेट नहीं हुआ था, बल्कि ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था यूजिंग दिस प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन से। और प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन से कैसे ड्राइव करेंगे, ये हमारा अगला स्टेप है। तो ये जो लाइक्लीहुड का फंक्शन है इससे आप बिल्कुल फेमिलियर होंगे, ये हम पहले भी पिछली वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। काइंडली अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप दोबारा से जाकर के देख लें। तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है, और ये हम जो है हम ये कहते हैं कि भाई हमारा जो y गिवन x है, y गिवन x थीटा, y गिवन x और थीटा। ठीक है। ये जो y गिवन x और थीटा है ये बेसिकली हमारा जो है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है जो कि अभी अभी हमने आपको ये दिखाया है। थोड़ा सा नोटेशन का जो है वो डिफरेंस होता है और कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आप देखेंगे 1/σ√2π आपको वहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा। सिमिलरली e⁻⁻1/2 y प्रेडिक्टेड माइनस y ओरिजिनल आपको वहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना। ये ओरिजिनल y है और ये y प्रेडिक्टेड है। ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल एक्जैक्टली वही फॉर्मूला तो नहीं दिखेगा, लेकिन उसी जैसी चीज दिखेगी जिससे आप इन्फर कर सकते हैं कि हाँ ये वही फॉर्मूला है। तो ये अच्छा, यहाँ पे लाइक्लीहुड का, x नहीं लिखा हुआ तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, गिवन में x हमारे पास मौजूद है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक्स ये आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये एक्स आप यहाँ पे बढ़ा लें, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। वाई गिवन थीटा एक्स, अब बीटा थीटा की जगह बीटा लगा दिया, इट्स ओके। मतलब आपको इतना एटलीस्ट होना चाहिए मशीन लर्निंग में कि आप बीटा थीटा इन सबको समझ सकें, ये सब पैरामीटर ये डिफरेंट नेम्स हैं। एनीवे तो अब हमारे पास क्या था, ये हमारे पास लाइक्लीहुड फंक्शन है। और लाइक्लीहुड फंक्शन के साथ साथ जैसे कि हमने पिछले उसमें डिस्कस किया कि जो हमने प्रोबेबिलिस्टिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हम आपकी दफा गॉसियन प्रायर लगा रहे हैं, अगर हम बजाय इस पेनल्टी के हम गॉसियन प्रायर लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली हम लाइक्लीहुड को प्रायर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट पोस्टीरियर। जैसा कि हमने यहाँ पे समझाया भी है कि हम लाइक्लीहुड को प्रायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लाइक्लीहुड तो हमारे पास ऑलरेडी पहले ही मौजूद था जो कि ये वाला फंक्शन है। ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, प्रायर से। और हमने आपको क्या बताया कि जब हम ये वाली पेनल्टी लगाएंगे तो इसका मतलब है हम गॉसियन प्रायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको गॉसियन प्रायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस लाइक्लीहुड को। जब हम इस लाइक्लीहुड को गॉसियन प्रायर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका लॉग लेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, बिकॉज लॉग जो है वो मल्टीप्लाई की टर्म को प्लस पे कन्वर्ट कर ठीक है ना। देगा। तो ये आपका लाइक्लीहुड है और ये आपका प्रायर है। ठीक है जनाब। तो आप गौर से देख लें इस चीज को, दोनों चीजें एक्जैक्टली वही हैं जो हम पीछे डिस्कस करके हैं। अलबत्ता फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपका लाइक्लीहुड है और ये आपका प्रायर है।
ठीक है, और ये गॉसियन पेराइड लगाया हमने। तो जब हमने गॉसियन पेराइड लगाया और उसको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो एट द एंड, जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स थोड़ी सी कंबरसम है और वो आप लोग खुद अपने हाथ से भी कर सकते हैं इसको देख करके, लेकिन ये कि उसको करने की, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए एटलीस्ट आपको मैथमेटिक्स को परफॉर्म करके देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करते चले गए तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास जो चीज़ आई ये वही सम ऑफ स्क्वायर फंक्शन फॉर सम ऑफ स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है ना। सम ऑफ स्क्वायर फंक्शन के साथ साथ क्या है ये आपका रेगुलराइज लीनियर रिग्रेशन का सम ऑफ स्क्वायर फंक्शन है, नॉट ऑर्डिनरी लीनियर रिग्रेशन के लिए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हमने प्रायर क्या यूज किया है? इसमें हमने प्रायर गॉसियन प्रायर आप इस्तेमाल ये देख किया। सकते हैं कि हमने ये प्रायर गॉसियन प्रायर इस्तेमाल किया, ठीक है अब ना। बस एक छोटा सा चेंज करेंगे, अगर आप अपने प्रायर को चेंज करें और गॉसियन से लैप्लासियन प्रायर की तरफ लेट चले सपोज कि यहाँ पे ये वाली चीज को हम चेंज करके गॉसियन से लैप्लासियन पे ले जाए, तो ये लैप्लासियन की हमने आपको पीडीएफ दिखाई है। लेट्स गो बैक एंड शो यू द लैप्लासियन अगेन। तो ये हमारे पास लैप्लासियन की, ठीक है ना, पीडीएफ है। तो हमने पहले गॉसियन रखा था वहाँ पे, अब हम इस गॉसियन को हटाकर हम लैप्लासियन को रखते हैं वहाँ पे आखिर में ले जाके। तो ये देखें आप कि हमने गॉसियन की जगह लैप्लासियन रख दिया यहाँ पे, ये देखें लैप्लासियन पे रख दिया, और जो हमारा लाइक्लीहुड था वो वही का वही रहा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब जो हमारे पास जो कॉस फंक्शन है ये रेगुलराइज्ड लीनियर रिग्रेशन है, लेकिन विद एब्सोलूट वैल्यू, मतलब यहाँ स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब है कि एब्सोलूट हमने जो पेनल्टी लगाई है वो पैरामीटर के ऊपर एब्सोलूट पेनल्टी लगा के जरिए से पेनल्टी लगाई है बजाय स्क्वायर करने के, ठीक है, पावर 1 है। तो नतीजे में जो है आपकी जो चीज़ बनती है वो लासो रिग्रेशन बनती है, जो कि स्पार्सिटी को प्रोमोट करती है। और वो लासो रिग्रेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि हमने अपने पैरामीटर्स के ऊपर लैप्लेसियन प्रायर लगाया। तो ये वो चीज़ थी जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर नहीं होती कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इस वीडियो का मकसद था वो ये था कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझाना, और कि एक्चुअल में जब हम स्क्वायर पेनल्टी लगाते हैं, जब हम स्क्वायर पेनल्टी लगाते हैं अपनी लीनियर रिग्रेशन के ऊपर, ठीक है ना, सॉरी, जब हम स्क्वायर पेनल्टी लगाते हैं अपने लीनियर रिग्रेशन के ऊपर, तो इसका मतलब होता है कि हम गॉसियन प्रायर लगा रहे हैं अपने पैरामीटर के ऊपर। और जब हम एब्सोलूट पेनल्टी लगाते हैं जिसको हम लासो कहते हैं, अच्छा पीछे वाली को हम रिज कहते हैं, तो जब हम रिज रिग्रेशन लगा रहे होते हैं तो स्क्वायर पेनल्टी लगा रहे होते हैं अपने पैरामीटर के ऊपर, तो हम बेसिकली गॉसियन प्रायर लगा रहे होते हैं। और अच्छा, इसकी वजह से जिस वक्त हम मिस सॉरी तो जिस वक्त हम एब्सोलूट लसो रिग्रेशन लगा रहे होते हैं तो उस वक्त हम एब्सोलूट जो है अपने पैरामीटर के ऊपर पेनल्टी लगा रहे होते हैं, और उस वक्त हम बेसिकली लैप्लेसियन प्रायर लगा रहे होते हैं अपने पैरामीटर्स के ऊपर। अच्छा, ये जो लासो है या लैप्लासियन प्रायर वाला है, इससे हमें स्पार्सिटी मिलती है, ये आपने दिमाग में रखना है। और जब हम गॉसियन प्रायर लगाते हैं तो हमारे पास पैरामीटर्स की वैल्यू क्लोज टू जीरो हो जाती है, बट स्ट्रेट अवे जीरो नहीं होती। ड्यू टू दिस कंपैरिजन आप समझ सकते हैं। और ये जो है बहुत लंबा जब हो जाता है कभी कभी, तो जितनी ज़्यादा आप इस पार्सिटी को प्रमोट करना चाहेंगे उतना ही ज़्यादा आपका रेगुलराइजेशन जो कांस्टेंट होगा उसको आप बड़ा रखेंगे, तो उसके नतीजे में ये पीक बढ़ती चली जाएगी। अगर आप छोटा रख देंगे तो ये बहुत छोटी सी पीक होगी और उसके नतीजे में इस पार्सिटी कम प्रोमोट होगी, ठीक है जनाब। तो थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू वेरी टुडेज मच। वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।